हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीआरए चैनल बाय अड्डा 24/7। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ एडवोकेट निकिता सिंह। आज के सेशन में मैं आपको बताने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ डेब्ट रिकवरी। आप सब जानते हैं कि जो बोरोवर है जब पैसे लेता है बैंक से, एफआई से, तो कभी कभार कुछ सिक्योरिटी को दे के फिर लोन लेता है, कभी कभार सिक्योरिटी नहीं होता है। तो इस सेशन में मैं आपको यही बताने जा रही हूं कि टाइप्स ऑफ डेब्ट रिकवरी क्या क्या आप लोगों के हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ डेब्ट, दैट इज फर्स्ट इज सिक्योर्ड डेब्ट रिकवरी। तो सिक्योर्ड डेब्ट रिकवरी क्या है? जो बोरोवर है, बोरोवर ने सिक्योरिटी में भी मूवेबल या आप लोगों का इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकता है। ठीक है, सो सिक्योर्ड डेब्ट रिकवरी, द लोन इज बैक्ड बाय कोलैटरल। आपका प्रॉपर्टी हो सकता है, व्हीकल हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स में होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया। तो ये सब क्या है, हम लोगों ने गिरवी रखा है। सो प्रोसेस क्या होता है? रिमाइंडर एंड नेगोशिएशन, सीजर एंड रीपोजेशन ऑफ एसेट्स, ऑक्शन एंड सेल ऑफ एसेट। यानी कि अगर डेब्ट रिकवर नहीं हो पाया तो ये सब वे होते हैं जिसके थ्रू पैसे का रिकवरी आप लोग का होता है। एडवांटेज क्या है? लोअर रिस्क सिंस लेंडर हैज सिक्योरिटी। चैलेंज क्या है? लीगल प्रोसीजर एंड असिस्ट वैल्यूएशन कैन बी द टाइम कंज्यूमिंग। भाई प्रॉपर्टी एक्चुअल में कितने दाम की है, इसका मार्केट वैल्यू क्या है, ये सब करने में हम लोगों को टाइम लगता है। तो जो भी आपका सिक्योर्ड डेब्ट रिकवरी होता है, ये सब आप लोगों के वे होते हैं। एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे गिवन है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या एडवांटेज है, एक कंप्लीट आप लोग का स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है। सो जितने भी डीआरए हैं, अगर आप नए हैं तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, दैट इज बेसिकली फॉर द रिकवरी, डेब्ट रिकवरी। इज दैट ओके? तो चलो, ये तो बात हो गई जहां पे बोरोवर ने सिक्योरिटी को दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आप लोग का? अनसिक्योर्ड डेब्ट रिकवरी। तो ये वर्ड जो अनसिक्योर्ड है, सो अनसिक्योर्ड इज बेसिकली नो सिक्योरिटी। क्या बोला मैंने? दे हैव नो सिक्योरिटी, मतलब बोरोवर ने सिक्योरिटी को डिपॉजिट नहीं किया है। तो जैसे इसमें लोन गिवन विदाउट एनी कोलेटर, इट मींस नो सिक्योरिटी इज देयर। एग्जांपल, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, एजुकेशनल लोन, यूटिलिटी बिल। तो इसमें हम कोई सिक्योरिटी को डिपॉजिट नहीं करते हैं। इसका प्रोसेस क्या होता है? अगर सपोज बोरोवर पैसा नहीं पे कर पाया, कम्युनिकेशन एंड रिमाइंडर, कॉल किया जाएगा, मेल आएगा, मैसेज आएगा, सेटलमेंट ऑफर एंड पेमेंट प्लान्स, लीगल नोटिस और कोर्ट रिकवरी इफ अनरिजॉल्व। तो ये आपके प्रोसेस हैं जिसके थ्रू पैसा रिकवर किया जाता है। एडवांटेज क्या है? सिंपलर प्रोसेस है। इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं? हायर रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ड्यू टू नो सिक्योरिटी। भाई इन सब में जो आप लोगों का इंटरेस्ट रेट है वो भी बहुत हाई होता है, इसीलिए जो बोरोवर है बेसिकली दे देता है, लेकिन नहीं देता है तो ये आप लोग का प्रोसेस है जिसके थ्रू हम पैसा निकलवा सकते हैं। देखिए, डन। सो आपको सिक्योर अनसिक्योर डेब्ट रिकवरी समझ में आ गया। सेकेंड आप लोगों का है बेस्ड ऑन द डेटर टाइप। ठीक है, तो सबसे पहला कस्टमर डेब्ट रिकवरी। मान लीजिए कस्टमर से डेब्ट रिकवरी करना है, सो रिकवरी फ्रॉम द इंडिविजुअल, कोई सिंगल पर्सन है। एग्जाम्पल, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई लिया है इंडिविजुअल ने, पर्सनल लोन लिया है, टेलीकॉम बिल है आप लोगों का। ठीक है, तो इसमें अप्रोच कैसे होता है? कस्टमर सर्विस ओरिएंटेड, कंप्लायंस विद कस्टमर कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, एंड फोकस किया जाता है कि निगोशिएशन के थ्रू सेटलमेंट हो जाए, एम्पैथी एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ये फोकस आप लोगों का यहाँ पे रहता है। देखिए ध्यान से, ठीक है, तो इसके थ्रू पैसे का रिकवरी होता है अगर आप लोगों का जो पर्सन है, जो बोरोवर है, वो अगर आपका इंडिविजुअल है। देखिए ध्यान से, डन। नेक्स्ट वन, कमर्शियल डेब्ट रिकवरी। अब यहां पे जो आपके बोरोवर हैं वो क्या है? बोरोवर आप लोगों का दैट इज फ्रॉम बिजनेस
एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो डेफिनेशन है रिकवरी फ्रॉम बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल ट्रेड क्रेडिट, बिजनेस लोन, अनपेड इनवॉइसेस एंड सप्लायर ड्यूज। तो ये सब आपके बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि लोन लेते हैं और इनसे कैसे रिकवर किया जाए। तो अप्रोच में आप लोग का फॉर्मल अप्रोच कम्युनिकेशन, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट और B2B निगोशिएशन आप लोग का होता है जिसके थ्रू पैसे निकलवाए जा सकते हैं। फोकस लीगल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, बिजनेस विजिबिलिटी एंड सेटलमेंट टर्म्स। तो ये सब फोकस होना चाहिए इफ द borrower is your commercial, that is business or any organization. Is that okay? Next one, based on recovery method. ठीक है, based on the recovery method. इसमें अगर देखा जाए तो आप लोग का ये कैटेगरी किस किस में डिवाइड है। सबसे पहला आपका सॉफ्ट रिकवरी है। तो यहां पे क्या है, इनिशियल friendly phase of recovery using the polite communication. This is a very soft way. भाई सिंपली DRA जा रहा है, बात कर रहा है, एक फ्रेंडली बिहेवियर। ठीक है, और इसमें क्या क्या मेथड होते हैं जिसके थ्रू वो पैसे निकलवा सकता है। रिमाइंडर कॉल्स, SMS, ईमेल, ऑफरिंग फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शंस, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिजर्व द कस्टमर रिलेशनशिप वाइल रिकवरिंग द ड्यूज। प्रिजर्व कस्टमर रिलेशनशिप्स वाइल रिकवरिंग द ड्यूज। So this is the soft recovery through which the DRA can take money from the borrower. और दूसरा है आप लोग का हार्ड रिकवरी। तो भाई हार्ड रिकवरी का ये मतलब नहीं है कि DRA भाई आपको हैरास करेगा, नो। एग्रेसिव फॉलो अप व्हेन सॉफ्ट रिकवरी फेल। तो जब ये सॉफ्ट रिकवरी आप लोग का फेल होगा तब हार्ड रिकवरी पिक्चर में आता है। इसमें क्या करते हैं DRA, फील्ड विजिट बाय रिकवरी एजेंट, मतलब फिजिकली अप्रोच करते हैं, लीगल नोटिस एंड एक्सप्लेनेशन, एसेट्स रीपोजेशन और लिटिगेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है, रिकवर द आउटस्टैंडिंग अमाउंट थ्रू द फर्म एक्शन। रिकवर द आउटस्टैंडिंग अमाउंट थ्रू द फर्म एक्शन। सो ये आप लोगों का वे होता है फॉर द हार्ड रिकवरी। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द रिकवरी स्टेज। भाई इसमें कुछ कुछ स्टेजेस भी होते हैं जिनको डेज के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अर्ली स्टेज रिकवरी 0 to 90 days पास्ट ड्यू, रिमाइंडर कम्युनिकेशन एंड कस्टमर एंगेजमेंट। देखिए ध्यान से, गोल क्या है, ब्रिंग अकाउंट्स करंट विथ मिनिमल एफर्ट। सेकेंड स्टेज आप लोग का 90 to 180 डेज के बीच में क्या करना है, नेगोशिएशन एंड स्ट्रक्चर रीपेमेंट प्लान। गोल क्या है, प्रिवेंट अकाउंट फ्रॉम बिकमिंग NPA, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और लास्ट स्टेज रिकवरी 6 मंथ के बाद क्या किया जाता है, लीगल और थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। थर्ड पार्टी में भी आप लोग का आर्बिट्रेटर हो सकता है, कंसिलिएटर हो सकता है, जो कि मैटर को सॉल्व करेंगे। और गोल क्या है, मैक्सिमाइज रिकवरी थ्रू सेटलमेंट और एसेट सेल। देखिए डन क्लास। तो ये आप लोगों का दैट इज बेस्ड ऑन द रिकवरी स्टेज। ठीक है, तो जितने भी आप लोग के स्टेजेस हैं, द लास्ट वन इज बेस्ड ऑन द रिकवरी चैनल। इन हाउस रिकवरी, थर्ड पार्टी रिकवरी। सो इन हाउस रिकवरी क्या है आप लोग का, दैट इज हैंडल बाय द लेंडर्स ओन रिकवरी टीम,
जिसको पैसे चाहिए उसका खुद का रिकवरी टीम होता है। एडवांटेज क्या है? बेटर कंट्रोल एंड कस्टमर रिलेशनशिप। और चैलेंजेस क्या रहते हैं? हाई ऑपरेशनल कॉस्ट एंड लिमिटेड कैपेसिटी। देखिए, थर्ड पार्टी एंड आउटसोर्स रिकवरी हैंडल बाय द एक्सटर्नल रिकवरी एजेंसी और एजेंट। एडवांटेज क्या है? एक्सपर्टाइज, स्केबिलिटी एंड परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट। और चैलेंजेस क्या क्या रहते हैं? कंप्लायंस एंड रेपुटेशन रिस्क इफ नॉट मैनेज प्रॉपरली। तो हर वे में मैंने आप लोगों को इसका एडवांटेज भी बताया है और इसका चैलेंजेस भी यहाँ पे आप लोगों को डिस्कस किया है। सो दिस इज बेस्ड ऑन द रिकवरी चैनल, ओके। एंड द लास्ट इज बेस्ड ऑन द लीगल इन्वॉल्वमेंट। फिर मैंने समरी भी आप लोग के सामने किया है। बेस्ड ऑन द लीगल इन्वॉल्वमेंट में नॉन लीगल रिकवरी में कम्युनिकेशंस, रिमाइंडर्स, नेगोशिएशंस विदाउट लीगल एक्शंस, और इसका यूज्ड जब डेप्थ आप लोग का छोटा मोटा होता है एंड कस्टमर इज कोऑपरेटिव, तब आप लोगों का एक नॉन लीगल रिकवरी वे में पैसे लिए जाते हैं। और लीगल रिकवरी में इनिशिएटिंग द लीगल प्रोसीडिंग फॉर रिकवरी, एग्जांपल्स आप लोग का फाइलिंग केस अंडर सरफेसी एक्ट, civil suit and arbitrations, insolvency proceeding, ठीक है, used when the large and the chronic defaulters occurs. So this is based on the legal involvement. उसके बाद क्लास, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, ओके, दैट इज फॉर द सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, कंज्यूमर, कमर्शियल, सॉफ्ट एंड हार्ड रिकवरी। एग्जाम्पल्स, टॉपिकल अप्रोच और की टूल्स क्या है, तो सबको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है? समराइज कर दिया है। तो ध्यान से देखिए इसको। ओके, सो जितने भी यहाँ पे डीआरए कैंडिडेट्स हैं, ये आप लोगों का एक कंप्लीट प्रॉपर बुक है, ठीक है, फॉर योर प्रिपरेशन, विच कंटेन 300 प्लस MCQ विद द सॉल्यूशन। सो अगर आप लोगों को इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप इस बुक को कंप्लीटली पूरा पढ़ेंगे तो आप लोगों का कोर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग को अड्डा 24/7 ओपन करना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है, JIB, CIB, और ये आपका IBF का सर्टिफिकेशन कोर्स यहाँ पे गिवन है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगों की ऑनलाइन लाइव क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल है। वी हैव अ मॉक टेस्ट एंड वी हैव अ पर्टिकुलर ई बुक्स। तो यहाँ पे आप लोग के ई बुक्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये आपका DRA का है, तो यहाँ पे जाके बाय नाउ पे क्लिक करिए। कूपन कोड आप लोग को अप्लाई करना है Y391। अप्लाई पे क्लिक करिए, यू कैन सी हियर 17% डिस्काउंट इज देयर इन दिस बुक। सो जल्दी से करिए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। थैंक यू सो मच क्लास।